अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। तुम्हारे बिना सब बोर हो गए, बिल्कुल मजा नहीं आता है। और अजान तो बिल्कुल नहीं आता है मुझसे मिलने के लिए। तुम इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? तुमसे तो मिलता हूँ ना मैं। तौबा तौबा, बहुत बुरे भाई आजकल का माहौल चल रहा है। औलाद की तरबियत में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है बेटा। माँ बाप से जरूर कोई गलती होती है जो औलाद सर चढ़कर बोलती है। और जितने भी तुमने ये ख्वाब देखे ना इस घर को हासिल करने के, जो तुम ख्वाब सजा के बैठे हो, ये कभी मैं पूरा नहीं होने दूंगा। तुम्हारे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दूंगा यूं। गेट लॉस्ट। ये खाना फ्रिज में रख देना, किसी ने भी नहीं खाया। अम्मी ने भी नहीं, उन्होंने तो दवाई खानी थी। फिर अभी वो बिल्कुल खामोश हैं। तुम थोड़ी देर के बाद उनको खाना खिला देना, और अगर खाना ना खाएं तो सूप पिला देना। अच्छा नहीं किया, बहुत जलील कर दिया बासिर को। साहब की रूह तड़प गई होगी, लेकिन क्या करें, अब वो मालिक हैं। हुरिया बीबी को बहुत दुख हुआ, एक ही तो उनका दोस्त है। हरजम का दिल अपने आवारा दोस्तों के साथ लगता है, इसीलिए किसी का कोई ख्याल ही नहीं। तुम यहाँ से जाओ और अब आने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये जो तुम्हारा भाई है ना, इसको पसंद नहीं कि तुम मुझसे मिलो, समझी? अब तो माफ कर दो। कभी कान पकड़ के सॉरी करता हूँ, कभी फूल राहों में बिछाकर सॉरी करता हूँ। कब माफी मिलेगी इस बेचारे को? इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो जल्दी सोच लो। हाँ, अगर आइसक्रीम खिलाने ले चलो तो कुछ बात बन सकती है। बस यही? चलो। हाँ चलो। ओके।
अम्मी जी, अर्जम बाबा ने ठीक नहीं किया। बासिर बाबा ने कितनी खिदमत की थी साहब की, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बचपन से ही नफरत करता है। पहले बाप के मुंह को खामोश था, अब तो बाप ही नहीं रहा। पर आप तो हैं ना, आप बड़ी हैं इस घर की, आपसे तो पूछना चाहिए था उसे। बहुत बातें करती हो तुम, मेरा सर मत खाया करो। किसने क्या किया और क्या नहीं किया, ये सब बातें अब करने का वक्त खत्म हो गया। जो होना था वो हो गया। बासिर बाबा ने खाना भी नहीं खाया। किसी ने भी नहीं कुछ खाया। जाकर हुरिया को देखो, अगर उसने कुछ नहीं खाया तो उसे एक गिलास दूध दे दो। अच्छा, वो बहुत रोई है। हाँ, और अर्जम को भी देख लेना। अर्जम बाबा तो चले गए। चला गया? हाँ, गाड़ी निकाली थी उन्होंने। चला गया, फिर उन्हीं दोस्तों में चला गया होगा। एक तो लड़के की मुझे समझ नहीं आती, मां नहीं रही ना तो इस घर के हालात ही बदल गए। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं कहां से मिल जाते हैं ऐसे ये घटिया दोस्त। अब तुम देख लेना, आधी रात को आएगा। और एक तुम मेरा सर इतना खाती हो ना। चलिए अम्मी, अंदर चलिए, बहुत रात हो गई। अम्मी, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि इन लोगों ने बासिर के साथ ऐसा किया। अरे मैं तो हमेशा ही कहती थी कि बासिर सिर्फ खालिद साहब का बेटा नहीं, वो तो सिर्फ अपने वादे का पास रखे हुए है। कल कला को उनको कुछ हो गया तो इसके हाथ कुछ भी नहीं आना है। बात जायदाद की नहीं अम्मी, बात रवैये की है। और बासिर ने कौन सा उनसे जायदाद में हिस्सा मांग लिया था जो अर्जम ने ये सब किया उसके साथ? अरे तुम्हें नहीं पता दौलत क्या चीज़ है, अच्छे अच्छों के दिमाग खराब कर देती है। और वैसे भी ये तो अभी बच्चा है, बाप की कमाई जो है, खुद कमाता तो बात होती। बासिर बहुत साबिर है। बासिर की जगह मैं होती ना और अर्जम मेरे साथ ऐसा करता ना तो मैं तो उसका मुंह तोड़ के हाथ में दे देती। पप्पो, ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? बेटा तुम्हारा सामान ठीक से रख रहे हैं। आप लोगों ने क्यों जहमत की, मैं कर लेता ना। अरे क्यों बेटा, अपने अपने ही होते हैं। दुख तो जब होता है जब अपने ही जलील करें। और वैसे भी इन लोगों से अच्छे की तो उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना। दुख तो मुझे उनके रवैये का भी नहीं है। अर्जम तो वैसे भी बदतमीज है, इन हूरी और दादी ने तो कुछ नहीं किया ना। लेकिन उन लोगों ने रोका भी तो नहीं ना। पप्पो, मेरी बात मानेंगी? आप प्लीज यहां से चली जाएं। आप दोनों इस क्वार्टर में नहीं रह सकते। अरे बेटा,
तुम पे बुरा वक्त आया तो हम तुम्हें छोड़ के चले जाएं? नहीं बेटा, हम कहाँ जाएंगे? और वैसे भी हमारे मालिक मकान ने घर खाली करने को बोल दिया था। अब जो भी है हम तीनों साथ रहेंगे। मैं इस बुरे वक्त में तुम्हें छोड़ के तो हरगिज नहीं जाऊंगी। सुन लो तुम कान खोल के। लेकिन पप्पू, बस बेटा, मैंने कह दिया, जब तुम सुख में थे तो हम दुख में तुम्हारे साथ रहेंगे। उसको आकर रात में बासिर को निकाल दिया घर से और वो बाहर सर्वेंट क्वार्टर में रह रहे हैं। कितने अफसोस की बात है। इसे तो बिल्कुल देखा नहीं जा रहा। नहीं करो यार, क्यों ये सब क्यों? रहमान, सुन तो लिया है सब तुमने? हाँ हाँ मैंने सुन लिया, मगर समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों। समझने के लिए तुम्हें 4 दफा समझाना पड़ेगा। हुरिया, तुम लोगों ने रोका क्यों नहीं बासिर को? तुम जानती हो इतना बेहिस इंसान है वो, उससे कोई भी बात कहने का मकसद है अपनी बेइज्जती करवाना। यार बासिर सर्वेंट क्वार्टर में रह रहे हैं, तुम जानती हो मेरे लिए कितनी अजियत की बात है ये। उससे बात हुई तुम्हारी? नहीं, मैं रात में गई थी लेकिन वो मुझसे नाराज हो गया। अच्छा हुरिया, तुम रो तो नहीं, मैं बासिर से बात करूंगा। मैं उसको बताऊंगा तुम्हारा कोई कसूर नहीं है उसमें। अगर वो ज्यादा नाराज हो ना तो उसको वाला गाना सुना देना। कौन सा था, मैं याद करके बताता हूँ तुम्हें। क्या रहमान, तुम पागल हो, ये तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। ना वो पागल है कि तुम्हारा गाना सुनेगा। हुरिया, रात गुजर गई है, कम से कम तुम उससे बात तो कर लेती। अब तक तो उसका गुस्सा भी कम हो गया होगा ना? यार वो चला गया था सुबह सुबह, और जानती हो आयला और पुप्पो वो दोनों भी सर्वेंट क्वार्टर में रह रही हैं। अबे नहीं, मेरा मतलब था कि वो। रहमान, खुदा के लिए किसी सीरियस मसले में अपनी राय मत दिया करो। ओके ठीक है, आइंदा के बाद कोई राय नहीं मिलेगी तुम लोगों को मेरी तरफ से। दादो ने खाना भी नहीं खाया है, रात से मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। और ये अर्ज़म है कहाँ? पता नहीं मुझे। अर्ज़म बाबा, अर्ज़म बाबा, अर्ज़म बाबा, उठ जाएं, आधा दिन गुजर गया है, अम्मी आपको याद कर रही हैं। नजर नहीं आ रहा तुम्हें? सो रहा हूं ना मैं, जाके कह दो, बाद में आएगा। अच्छा अर्ज़म बाबा, आपके लिए नाश्ता बना दूं? अंधे हो, नजर नहीं आता? आइंदा ना मेरे सर पे मुसल्लत होने की जरूरत नहीं है। याशिया चल रही है तुम्हारी, दफा जाओ यहां से। सारे के सारे अपनी मर्जी के मालिक बने हुए हैं, जाओ ना यहां से।
आयला, अरे कौन है? शाइस्ता आई थी, खाने का पूछ रही थी, मैंने मना कर दिया। अरे क्यों मना कर दिया? जरा भी नहीं सोचा कि हम कहाँ से खाना खाएंगे? जिसे आप बेटा कहती है ना, वो भूखा गया अम्मी। उसके बगैर आपके मुंह से निवाला कैसे उतर जाएगा? वो मर्द है और वैसे भी रोज घर से बाहर जाता, ऑफिस जाके खा लेगा। हमें तो यहीं पड़े रहना है, हम कहाँ से खाना खाएंगे? तौबा है अम्मी, जरा तो रोक डालें। एक दिन भूखी रह लेंगी तो क्या हो जाएगा? देखें तो उसे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। कौन? वो अर्जम? वो बहुत लापरवाह है, उसे कोई फिक्र नहीं कि हम मरे या जिए। समझ आई? तुमने देखा नहीं था? उसकी दादी और बहन भूखी थी, वो घर से चला गया था छोड़कर। निहायत बदतमीज है, उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। होश के नाखून है लड़की। वही असल मालिक है। देखिए, मालिक तो खालिद साहब भी थे, लेकिन उन्होंने सब स्टाफ को बच्चों की तरह रखा हुआ था। हर एक के मसाइल सुनते थे, उन्हें हल करते थे। मगर अब क्या होगा? आप ही ख्याल रखिएगा। वैसे भी अर्जम से तो कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। तमाम स्टाफ परेशान है। कुछ लोग तो ऐसा समझते हैं कि उनकी जॉब ही खत्म हो जाएगी। अहमद साहब को अंदर भेजो जल्दी। बुलाया आपने मुझे? तुमने अच्छा नहीं किया। क्या कहना चाहती हैं? बहुत हमदर्दी है आपको उससे। उसने तुम्हारे बाप की खिदमत की है। सिला मिल गया उसको दादू। बाबा ने उसको पाला है। एहसान बाबा ने किया उस पे, उसने नहीं। मगर बेटा दादू प्लीज, मैं जब उसे देखता हूं ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मेरा खून खोलता है। मेरी माँ की याद आती है मुझे। वो कैसे रोती थी, कैसे तड़पती थी, कैसे इंतजार करती थी बाहर बाहर दरवाजे पे जाकर। कैसे भूल जाऊं दादू? भूली तो मैं भी कुछ नहीं, लेकिन इसमें उसका कसूर नहीं है। उसकी माँ का तो कसूर था ना दादू। बाबा उसे ही ढूंढते थे बचपन में। मैं तो बच्चा था, मुझे कुछ पता नहीं था दादू। मेरी माँ कैसे रोती थी, उनकी सिसकियां, उनके आंसू उसे बर्दाश्त नहीं होते थे। मैं पूछ नहीं सकता था उनसे, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन अब मैं सब कुछ समझ गया दादू। पता है, उसकी माँ ने मेरे बाबा के दिल में ना मोहब्बत के बीज बोए थे कि उसने मेरी माँ के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी दादू। मैं उसी से बदला लूंगा दादू। अपनी माँ के आंसुओं का, उनकी सिसकियों का। राजू, मेरा नाश्ता लेकर आओ ऊपर। अच्छा बस करो हुरिया, अर्जम का गुस्सा वक्ती है, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा आयला। मैं जानती हूँ उसको बहुत जिद्दी है, उसने जो ठान ली वो वही करेगा। अरे ऐसी कौन सी कयामत आन पड़ी? बंदा थोड़ा सा तो लिहाज करे, एहसान ना माने, पर लिहाज ही कर ले कि बासिर को मेरे बाप ने ही रखा है। अम्मी, उसी वजह से तो वो चिढ़ता है। वो बासिर को ही कसूरवार समझता है। जबकि देखा जाए तो बासिर ने तो कभी लड़ाई भी नहीं की अर्जम से।
हाँ, बस बचपन में एक बार लड़ाई हुई थी उनकी और बस उसी बात को दिल में रख कर बैठा है आज तक। बड़ा अजीब और गरीब लड़का है, ना तो उसको जरा सी अकल है और ना ही शर्मो लिहाज कि कब क्या बात करनी है। अच्छा पुप्पू, आयला, आप लोग खाना तो खाएं आके। नहीं, हमारा दिल नहीं है। अरे सारी जिंदगी खाना खाया है, एक दिन नहीं खाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पुप्पू, आप लोग यहाँ रह रहे हैं, बात एक दिन की नहीं है। बासिर को पता चलेगा मैंने आप लोगों का ख्याल नहीं रखा तो उसको बहुत शिकायत होगी मुझसे। मैं बासिर को नाराज नहीं कर सकती। प्लीज आप लोग चले मेरे साथ, खाना खा लें। चलो आयला। एमएस साहब, हिसाब किताब क्या चल रहा है आज का, ज़रा पता करके बताएं मुझे। हाँ सर, मैंने सारी फाइलें एक इकट्ठी कर ली हैं एक जगह पर, और दिलावर साहब को मैं दे देता हूँ सारी फाइलें। एमएस साहब, हमें जिन भी पार्टीज को जितनी भी रकम देनी है आप प्लीज़ अकाउंट डिपार्टमेंट से मालूम करें और दिलावर साहब को उसकी डिटेल्स मेल कर दें। बासिर साहब, आप कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि अंकल के इंतकाल के बाद दिलावर साहब को हर बात बताओ। देखिए बासिर, मेरा ख्याल है कि अभी कुछ फाइल्स ऐसी हैं जिन्हें पोशीदा रखा जाए तो बेहतर होगा। जी, अरज़म साहब ने कभी इंटरेस्ट तो नहीं लिया, मगर मालिक वही हैं। जब पूछेंगे हम बताएंगे हर चीज़। देखिए, मसला ये नहीं है, अरज़म बाबा और बासिर में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन यहाँ पर चेमगोइयाँ हो रही हैं कि बिजनेस तो अब अरज़म साहब ही संभालेंगे। ऐसी बात नहीं है, आप लोगों को मुतमईन कर दें। और जिन जिन लोगों ने अंकल से लोन लिया था अब उन सबको मेल कर दें कि उनका लोन माफ़ कर दिया गया, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अपने लोगों को जितनी रिलीफ देंगे ना उतनी ही हमारा काम अच्छा आएगा। देखिए, हम अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, आप ऐसा करें तमाम फाइल्स मेरी गाड़ी में रखवा दें। लोग सब जानते हैं और समझते हैं, कभी कभी लोगों के अंदाजे बिल्कुल ठीक निकलते हैं। आपको लगता है कि अरज़म ये सब कुछ संभाल लेगा? माफ़ कीजिएगा, मुझे तो नहीं लगता, वो तो नहायत गैर जिम्मेदार लड़का है। खैर, मैं चलता हूँ। यार अपना बिजनेस है, कनाडा से पापा ने स्टार्ट लिया था, फिर यूके में भी ब्रांच खोली और अब मैं यहाँ पे स्टार्ट ले रहा हूँ। एलसी मिल गई है, इंशाल्लाह इंपोर्ट करेंगे आगे। अच्छा है यार, गुड सीन है। मैंने भी काफ़ी ट्राई किया, सोचा कि जाऊँ लंदन अपना काम शुरू करूँ, लेकिन बाबा जाने नहीं देते। वो चाहते थे कि मैं उनकी आंखों के सामने ही रहूँ, उनके करीब। यार ये माँ बाप की मोहब्बत होती है। हाँ, मोहब्बत कभी कभी रास्ते की रुकावट भी बन जाती है मेरे दोस्त। यार तुम्हें क्या जरूरत है, अच्छा खासा बिजनेस है, उसको एक्सटेंड करो आगे। हाँ, बाबा कहते थे हैदराबाद वाली फैक्ट्री संभाल लो, मैंने संभाल ली। उनका कारोबार भी बहुत बड़ा आया। यहाँ तो वो खुद देख लेते थे, लेकिन हैदराबाद आना जाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था। उम्र का तकाजा था यार, फिर भी अंकल बहुत हिम्मत वाले थे भाई। मेरे पापा ने तो बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले ली, सारा बोझ मेरे कंधों पर डाल दिया। चलो अल्लाह का शुक्र है चीजें चल रही हैं। मैं भी बस उनको यही कहता था कि आप बस आराम करें, मैं हूं ना आपके पास। बाबा हमारा बहुत ख्याल करते थे, मेरा, हुरिया का, दादों का बहुत ख्याल रखा उन्होंने हमारा। ये हुरिया का है? कितने अफसोस की बात है ना आयला कि बाबा के जाते ही इस घर से जैसी सारी खुशियां खत्म हो गई। सब कुछ उन्हीं के दम से तो था। मुझे याद है उन्होंने हमेशा मेरे सर पर हाथ रखा, मुझसे यही कहा कि जैसे मेरे लिए हुरिया वैसे ही तुम हो, और मुझसे कहा करते थे तुम्हें जो भी चाहिए हो मुझसे बेझिझक कह देना। तुमने बासिर की अम्मी को देखा था? कैसी थी वो?
मैं भी तो बच्ची ही थी। मैंने जब भी देखा उन्हें बीमार देखा, पर चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी हमेशा। मुझे नहीं याद कि मैंने उन्हें कभी लड़ते या जोर से बोलते हुए देखा हो। और उसके वालिद? मुझे तो वो याद ही नहीं, हमसे नहीं मिलते थे। हम जब भी उनके घर जाते थे वो नहीं होते थे। बाद में पता चला वो तो छोड़कर ही चले गए। मगर मामी हमसे बड़ी इज्जत से मिलती थी। कभी भी अपने शौहर के रवैये का उन्होंने शिकवा नहीं किया। और बासिर भी तो बिल्कुल वैसे ही है, ना ही किसी से लड़ता है ना किसी को परेशान करता है, शोर तो बिल्कुल भी नहीं करता। बहुत सीधा है वो, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है।